निश्चय करो। इसलिए कहते हैं कि सवेरे उठो तो क्या करो, घोटो, घड़ी घड़ी घोटो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रगुटी के मध्य में सितारे मुआफे की चमक रही हूं। तो बताया कि देह तो मुझे धारण करनी ही पड़ती है, लेकिन देह तो विनाशी है, देह तो बनती है, बिगड़ती है। पत्थर भी, पत्थर बनता बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता बिगड़ता, वो भी बनता बिगड़ता है। तो पत्थर बुद्धि बिगड़ करके जब पारस बुद्धि बन जाए, माना ज्योति का लिंग बन जाए, क्या कहते हैं ना, शिवलिंग। तो शिवलिंग का मतलब क्या हुआ? शिव का लिंग होता है क्या? उसको तो शरीर नहीं होता, तो लिंग कहां से होगा? है? तो वो तब ही कहा जाता है जब वो जो शरीर है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो ज्योतिर्मय बन जाए। इसलिए जो यादगार सोमनाथ मंदिर बनाया उसमें पत्थर कैसा दिखाया? आजकल तो जो पत्थर बनाते हैं शिवलिंग के, वो काले काले ग्रेनाइट के पत्थर के होते हैं। लाल पत्थर का था सोमनाथ मंदिर में। लाल क्यों था? सतो प्रधान यादगार थी या तमो प्रधान यादगार थी? सत्व प्रधान यादगार थी। तो ये सत्व प्रधान का मतलब क्या है? लाल पत्थर क्यों दिखाया? क्योंकि लाल रंग जो है वो अग्नि देवता का सूचक है। क्या? जैसे अग्नि देवता है तो रोशनी देता है या नहीं? रोशनी देता है। तो ऐसे अग्नि की तरह ज्वाजल्यमान रोशनी वाला शरीर भी बन जाए। क्या? बाप को याद करते करते ज्योति को याद करेगा तो क्या बन जाए? ज्योति। और जो बनने वाला देहधारी है वो देहधारी सृष्टि पर अविनाशी गाया हुआ है या विनाशी गाया हुआ है? अविनाशी गाया हुआ है। कहते हैं एक शंकर ही है जो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है गर्भ से। वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, उसका अंत भी नहीं, उसका आदि भी नहीं। तो क्या उसका शरीर हमेशा अनादि अनंत रहता है? नहीं। शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो शरीर तो अनादि नहीं है, गर्भ से जन्म लिया हुआ है ना, लेकिन वो याद में रहते रहते, मेरी याद में रहते रहते, मेरी याद माने निराकार की याद, ज्योति स्वरूप की याद, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता उसकी याद, और जन्म मरण के चक्कर में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानता है उसकी याद। तो जिसकी याद करेगा वैसा ही बनेगा या नहीं बनेगा? वैसा ही बनेगा। तो मैं जिसमें आता हूं वो ऐसी देह मुकर्रर धारण करता हूं, क्या, जिससे तुम बच्चे बात कर सको। तो ये जैसे आर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, मुख आदि, हाथ पांव, आंखें, कान, ये होंगे तभी तो तुम्हारी बातें सुनूंगा। है? गीता में बोला है ना, परिप्रश्न सेवया। तो अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा जब जवाब ही नहीं मिलेगा? जवाब देने वाले को सुनने के लिए कान चाहिए, क्या, और जवाब देने के लिए मुंह को चाहिए, और किसको जवाब देना है स्पेशल, उसको देखना है तो आंखें चाहिए। तो इस आर्गन्स को समझ लेना, क्या, कि हम ये आर्गन्स हैं। क्या?
मैं आत्मा ये आर्गन्स हूं, ये समझ लेना, ये तो मूर्खता की बात हो गई, होशियारी की बात हुई है। जब आदमी शरीर छोड़ता है तो उसके आर्गन्स उसके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, है? स्थूल में तो नहीं जाते हैं, सूक्ष्म आर्गन्स जाते हैं या नहीं जाते हैं, है? नहीं जाते। मन बुद्धि सहित जो इंद्रियां हैं वो जाती हैं या नहीं जाती हैं गर्भ में, है? तो बच्चे के हाथ पांव नाक कान तैयार होते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर तैयार होते हैं, वाइब्रेशन के आधार पर कैसे ही तैयार हो जाते, वाइब्रेशन से तैयार होते हैं। तो वो आर्गन्स स्थायी हुए, क्या कहें, अविनाशी हुए या विनाशी हुए? लिखो, बताओ, ऐसे तो पता नहीं तुम क्या बोल देते हो, है? अविनाशी आर्गन्स होते हैं। वाह भाई, अविनाशी है तो इसका मतलब जब विनाश होगा सृष्टि का, है, महामृत्यु का टाइम आएगा, महाविनाश का टाइम, तो उसके आर्गन्स अविनाशी रहेंगे, रहेंगे। अरे अविनाशी आर्गन्स रहेंगे, है? हर आत्मा के आर्गन्स सूक्ष्म रूप में रहेंगे, है? जैसे सूक्ष्म में भूत प्रेत रहते हैं, रहेंगे, है? वो बात नहीं पूछी। हर आत्मा के आर्गन्स विनाशी हैं या अविनाशी हैं, है? अब विनाशी नहीं, अब अविनाशी हो गए, घड़ी घड़ी बात बदल जाते। तो कोई आत्मा ऐसी भी है जो ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, पुरुषार्थ करते करते ऐसी आत्मिक स्टेज में टिकती है कि न उसकी आत्मा के पार्ट का विनाश होता है और न उसके जो शरीर में इंद्रियां हैं उनका भी विनाश नहीं होता। शरीर भी सूक्ष्म स्टेज में आत्मा की तरह ज्योतिर्मय बन जाता है। इसलिए सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर का बड़ा लिंग था वो लाल दिखाया गया, क्या? तो इस आर्गन्स को समझ लेना कि हम तो ये आर्गन्स हैं, हम ये शरीर के अंग हैं, ये तो मूर्खता की बात हो गई। क्यों, है? क्यों हो गई? अरे मूर्खता की बात हो गई। अरे हर आत्मा की जो आर्गन्स हैं वो विनाशी हैं, शरीर भी विनाशी है। चलो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि पर आर्गन्स जो हैं अविनाशी हैं। जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं आत्मा के, वैसे वैसे आर्गन से बदलते जाते हैं, शरीर भी बदलता जाता है। हाँ, तो ये बाप ही आकर के समझाते हैं क्या कि अपन को आर्गन्स या देह मत समझो, देह के कोई भी अंग न समझो। क्या समझो? मैं तो इन आर्गन्स से परे अविनाशी आत्मा। ये देह और देह के आर्गन्स इस सृष्टि में सदाकाल रहने वाले नहीं है, विनाश हो जाएंगे। सारी सृष्टि का विनाश होगा तो ये भी विनाश हो जाएंगे। तो ये बात बाप आकर समझाते हैं।